हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। आज का दिन शुरू हो रहा है एकदम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच की प्रिपरेशन के साथ। ब्रेकफास्ट और लंच अक्सर हमारा एक ही समय पे बनता है, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट और लंच मैंने एक साथ बोला। हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट। और लंच में और ब्रेकफास्ट में बन रहा है सूखे जो चने होते हैं उसकी सब्जी है, साथ में मटर पनीर की तरी वाली। एक तरी वाली और एक सूखी इसलिए क्योंकि लंच में ना सूखी सब्जी नहीं खाई जाती, सबकी आदत नहीं होती है एकदम ड्राई सब्जी खाने की, तो इसीलिए कोई एक तरी वाली सब्जी ज़रूर रखनी होती है। तो इसलिए एक तरफ बन रहा है मटर पनीर और एक तरफ बन रहा है आलू चने सूखे। एक्चुअली उबले हुए रखे थे तो मैंने सोचा उनको सिंपल मसालों में छोंकना ही तो होता है, कितनी देर लगती है, 5 मिनट का काम है और बन के भी 5 मिनट में ही रेडी हो जाते हैं। तो एक तरफ बन रहे हैं चने, इसमें थोड़ा सा मैं आमचूर ज़रूर ऐड करती हूँ तो थोड़ा खट्टा सा फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। मटर पनीर की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है। छोटे कुकर में चढ़ा दिया था और ये छोटा सा कुकर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो छोटा है, इतना कंपैटिबल सा है और 2 जन की सब्ज़ी 3 जन की सब्ज़ी आराम से बन जाती है। अब एक तरफ आटा लगा रही हूँ। आटा मैं हमेशा गेहूं के आटे में थोड़ा सा बाजरे का और थोड़ा सा मक्की का आटा मिक्स करती हूँ। उसके बाद पराठा, रोटी, पूड़ी जो भी बनानी होती है फिर बनाती हूँ। अब बारी आती है पराठे बनाने की। पराठे इसलिए, रोटी जो होती है ना चाहे कैसी भी बना दो, लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है, वो लंच टाइम तक ना थोड़ी हार्ड हो जाती है। रोटी एकदम लंच टाइम तक सॉफ्ट कैसे रहे, मैंने हर ट्रिक अपना के देखी है लेकिन नहीं हो पा रहा। कि अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह से आटा लगाऊं कि जो रोटी है ना वो लंच टाइम तक भी सॉफ्ट रहे। इसी कारण मुझे लंच में ज़्यादातर पराठे ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि पराठे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं लेकिन रोटी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। सेम जो लंच में जाएगा वही मैंने ब्रेकफास्ट में दिया है। यही सब चीज़ें लंच में रखनी है। अब पहले जब तक हस्बैंड लंच करें मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे तब तक लंच रेडी हो जाएगा उनका और पराठे सिक जाएंगे और इतनी देर में पैक भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं सैलेड पैक कर रही हूँ। अभी ये न्यू लंच बॉक्स लिया है, पहले वाला कांच का था, उसमें 3 ही सेक्शन थे। अगर 2 सब्जी और रोटी रख दी तो सलाद रखने की जगह नहीं होती थी या मीठा रखने की जगह नहीं होती थी। तो ये वाला जो है स्टील का है और ऊपर जो इसका कवर है वो एयर टाइट जो रबड़ जैसा आता है ना, उस तरह का है। अब सब्जी को मैंने देखा कि अभी भी ठंडी नहीं हुई थी, जबकि मैंने बहुत देर से उसको खुला रखा हुआ था, तो मैंने थोड़े बड़े कटोरे में इसको रख दिया है, क्योंकि एकदम गर्म पैक करूँगी तो ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे अब पराठे भी पैक हो चुके हैं, सब्जी रेडी है जो ठंडी हो रही है, एक तरफ सलाद पैक हो चुकी है। और रही बात अब चने की, चने रहते हैं तो एक छोटे वाले टिफ़िन में मैंने चने भी रख दिए। तो ये हो चुका है एक कंप्लीट लंच रेडी। और बाकी की जो सब्जी है मैं अलग कटोरी में निकाल के रख दूँगी, मतलब मैं कुकर को खाली करके रख लूँगी। इससे क्या होता है, जितने बड़े बर्तन हैं बनाने के बाद अगर साथ साथ अलग कर लिए जाएं तो किचन थोड़ी सिमटी हुई रहती है और किचन में जो केओस है वो कम से कम दिखता है। मेरी नज़रों को थोड़ा सुकून रहता है कि मुझे रसोई में काम फिर पूरे दिन कम दिखता है। लेकिन यही चीज़ें जब अब जैसे एक सब्जी बनी है तो ये तो अब कान्हा जी को जैसे भोग लग चुका है, लेकिन अब कान्हा जी के लिए दोपहर को फिर कुछ दूसरा ज़रूर बनता है, कुछ भी दूसरी चीज़ ज़रूर बनती है जो कान्हा जी को भोग लगती है। चाहे रोटी बने, चावल बने, अलग से थोड़ी सी सब्जी ज़रूर बनती है। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले नहा के खाना बनाया था, उसके बाद मैंने पूजा करी थी। अभी थोड़ा काम मेरा बचा हुआ था, थोड़ा हो चुका था। अब वड़ियाँ अभी सूख रही हैं, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा वड़ियाँ बनाई थी, तो अभी ये 3-4 दिन सूखेंगी, उसके बाद रेडी हो जाएंगी। अब यहाँ पे चेक करना पड़ता है, लेकिन देखा तो अंदर से ना सॉफ्टनेस थी, बाहर से तो सूख गई हैं लेकिन अंदर से अभी सॉफ्ट है। तो अभी मैं इनको 1-2 दिन बाद इस पे से हटा लूँगी। तो ऊपर छत पे जब मैं आती हूँ तो वो पूजा हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे और नीचे प्रवचन चला दिए। वैसे प्रवचन बहुत देर से चल ही रहे थे, सुबह उठ के साथ ही चल जाते हैं, तो प्रवचन सुन ही रही थी मैं। उसके साथ साथ अब किचन थोड़ा समेटनी है मुझे, क्योंकि जितने बर्तन खाली करे थे अब वो सारे बर्तन पड़े हैं। तो एक बार किचन सिमट जाए, पूरी क्लीन हो जाए, उसके बाद एक तरफ से मैं फ्री हो जाती हूँ। और ये कुछ प्लास्टिक शीट्स आज मैंने धो के सुखाई थी। उसका कारण यह है कि अब आगे जैसे होली आ रही है तो होली पे चिप्स बनते हैं, पापड़ बनते हैं, जो हर साल मैं बनाती हूँ। तो अब उसके लिए मैंने शीट्स वगैरह धो के साफ़ करके धूप में सुखा के उसको पैक करके रख लूँगी।
और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना खाद मंगाई है, लेकिन अभी गार्डनिंग करने का समय नहीं मिल पा रहा, वेटिंग फॉर संडे। और किसी दिन संडे को 4 पैकेट खाद मंगाई है, तो जितने भी पौधे हैं सब में खाद डालनी है। अब यहाँ का मेरा थोड़ा सा काम हो चुका है, लेकिन मॉपिंग रहती है, अभी मॉपिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने पहले पूजा कर ली थी, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा अगर बाद में करो ना तो उस भेस में ना पूजा करने की इच्छा नहीं होती, फिर लगता है नहीं कपड़े दोबारा चेंज करने पड़ेंगे। दाल यहाँ पे भीगी हुई रखी है, मुझे दाल के वड़े बनाने हैं। तो दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं दाल इसको पीस लूँगी। और मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि थोड़े से ही मैंने उड़द दाल के वड़े बनाए थे, जो वड़ियों की दाल बची थी उससे बनाए थे। अब बाकी की मैंने और भिगोए हैं, क्योंकि छाछ बहुत सारी थी। अब ये जो दाल है इसको पहले तो अच्छे से ना मैंने उसको मतलब बहुत देर तक उसको ना चलाया है, ताकि थोड़ा फर्मेंट हो। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया है, हरी मिर्च है, हींग है, थोड़ा सा आप इसमें आप चाहें तो उसमें जीरा ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही कुछ, और नमक ज़रूर ऐड कर लेना है अपने स्वाद अनुसार। बस ये सब चीज़ें डालनी है, अच्छे से मिक्स करनी है और वड़े बना देने हैं। मैंने रिंग शेप के नहीं बनाए हैं, क्योंकि रिंग शेप के बनाने में अभी समय लगता और समय मेरे पास नहीं था, क्योंकि मेरे को ट्यूशन के बच्चे भी पढ़ाने थे और फिर इंस्टीट्यूट जाना था, बिल्कुल टाइम नहीं था। घड़ी देख के जब काम होता है ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शॉर्टकट में हो सकती हैं। तो बस वड़े अब अपने आप बनेंगे। भाई मेरा वड़े का काम 2 राउंड के वड़े थे ये, मतलब इतने ही 1 और बने थे। तो वड़े बन के मेरे हो चुके हैं यहाँ पे रेडी। अब ये वीडियो सीधा शाम की स्टार्ट हो रही है, रात की, जब मैं इंस्टीट्यूट से वापस आ जाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आज डोडो से मिलने आई थी, बहुत दिन से मिली नहीं थी डोडो से। वैसे तो रोज़ मिलती है, लेकिन ऐसे तसल्ली से कम मिलती है मुझे कि आराम से बैठी है मेरे पास में, ऐसे नहीं बैठती है। तो आज मैं बड़ा प्यार से इसको ना इसके और उसकी गर्दन पे जितना इसको खारिश कर उसको बड़ा अच्छा लगता है। और ये है छोटा सा डोडो का बेबी, और डोडो की और भी बेबी है, बट ये वाला सबसे क्यूटेस्ट है, ये सबसे क्यूट है। वैसे वाइट भी है, ब्लैक भी है, लेकिन ये सबसे क्यूट है। और जैसे ही इसने देखा कि डोडो के बेबी को मम्मी प्यार कर रही है, तो वो सबसे पहले आ गया मेरा बेबी, और ये आके चिपक गया। इसके बाद हमें जाना था मार्केट सामान लेने, तो सामान हमने ले लिया है। सामान मतलब सब्जी लेनी थी हमें, तो सब्जी ले चुके हैं। और अब जाएंगे घर, और घर जाके फिर हम करेंगे डिनर, क्योंकि ऑलरेडी ये सब करते करते 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। और उसके बाद जाके डिनर बनता है, या कभी कभी बना हुआ होता है, मतलब इतना होता है कि सिर्फ रोटी। या घर पहुंच के सबसे पहले करना था भजन, यानी कि आरती भजन। उसके बाद मैं दिखा देती हूँ क्या क्या सामान मैं लेकर आई थी। तो ये चाउमीन का पैकेट लाई थी, कुछ फ्रूट्स हैं, साथ में ये कान्हा जी के लिए टॉफ़ीज़ लेकर आई थी। साथ में मैं लाई हूँ सोया मेथी बहुत अच्छी बनती है। उसी के साथ में लाई बंद गोभी, साथ में थोड़ी सी पालक है, और काफ़ी मतलब ग्रीनरीज दिख रही है, मतलब सारी हरी सब्जियाँ हैं। साथ में पुदीना है, और गोभी है, टमाटर है। और टमाटर थोड़े ही लाई हूँ, क्योंकि इस समय छत पे काफ़ी टमाटर लगा हुआ है। धनिया बहुत सारा, क्योंकि धनिया इतना सस्ता मिल रहा है, तो मैं 2-3 गड्डी कम से कम धनिया लेकर आई थी। और सबसे बड़ा काम होता है इन सारी सब्जियों को धो धा के साफ़ करके ड्राई करके रखना। एक तरफ चल रहे प्रवचन, रात के 10 बज चुके हैं, और अब जाके हम कुछ खाएंगे। अब वीडियो स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट डे की, और इस दिन जो वीडियो मैंने स्टार्ट करी है वो करी है नमक पारे बनाने से, क्योंकि कान्हा जी के लिए कुछ भी ना नमकीन में नहीं था। अब मीठे में तो बहुत चीज़ें हो गई, लेकिन नमकीन में नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो घर पे नमक पारे बनाते हैं। बाज़ार से लाके चीज़ जो हम भोग लगाते हैं उससे बेटर होता है कि घर पे ही कुछ बना के भोग लगाया जाए। तो क्योंकि घर पे जो बनता है ना, जो भी भोग स्पेशली जो कान्हा जी के लिए हम बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे भाव भी जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ बहुत स्पेशल हो जाती है जो घर की बनी होती है। और अगर किसी वजह से असमर्थ हैं, भाई घर में नहीं बना पा रहे, कोई वजह है, तो फिर ये ऑप्शन होता है कि ठीक है, फिर तो आप कैसे भी भोग ज़रूर लगाइए, चाहे आप बाहर से लाइए, चाहे कैसे भी। यहाँ पे नमक पारे का आटा जो है अब वो मैं लगा रही हूँ, और इसमें मैंने मोइन लगा दिया था अच्छे से। अब इसको अच्छे से गूंथ के और मैं ढक के रख दूँगी आधे घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने नमक पारे बनाने स्टार्ट किए। और सबसे बड़ा काम होता है इन सारी सब्जियों को धो धा के साफ़ करके ड्राई करके रखना। एक तरफ चल रहे प्रवचन, रात के 10 बज चुके हैं, और अब जाके हम कुछ खाएंगे।
अब वीडियो स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट डे की, और इस दिन जो वीडियो मैंने स्टार्ट करी है वो करी है नमक पारे बनाने से, क्योंकि कान्हा जी के लिए कुछ भी ना नमकीन में नहीं था। अब मीठे में तो बहुत चीज़ें हो गई, लेकिन नमकीन में नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो घर पे नमक पारे बनाते हैं। बाज़ार से लाके चीज़ जो हम भोग लगाते हैं उससे बेटर होता है कि घर पे ही कुछ बना के भोग लगाया जाए। तो क्योंकि घर पे जो बनता है ना, जो भी भोग स्पेशली जो कान्हा जी के लिए हम बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं। तो अब बारी आती है नमक पारे को बेलने की। बस जितना आटा मुझे चाहिए था उतना मैंने लिया और बाकी का वापस रख दिया, और अब इसको मैं बेलूँगी, और जितना हो सके, जितना पतला और बड़ा बन सके। मैं नमक पारे ना वैसे नहीं बनाती जो थोड़े मोटे बनते हैं और बिल्कुल ही खस्ता, तो मैं बनाती थोड़े कुरकुरे से। और वैसे सही बताऊँ तो ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा पूरी तरह से नमक पारे जो मैंने खुद ने बनाए, ये फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि हमेशा हस्बैंड की हेल्प से ही बनाए हैं, कभी भी मैंने खुद से नहीं बनाए। तो ये पहली बार था जब मैंने नमक पारे खुद से ही बनाए, खुद से कट करे, आटा खुद लगाया, खुद से ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस हिसाब से खुद से दिमाग लगा लगा के करा था। और सच मानिए तो एक लॉट तो जल गया था मेरा, जल इन द सेंस कि वो ज़्यादा फ्राई हो गया था जितना नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद जितने बने वो ठीक बने थे, लेकिन फर्स्ट लॉट थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया था, क्योंकि ऑयल का जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था। यूजुअली नमक पारे जब बनाते हैं ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रहना चाहिए, और धीरे धीरे नमक पारे बनते हैं। मतलब एक लॉट जो है वो करीब 10 से 12 या 15 मिनट में एक लॉट रेडी होता है, कम इतनी धीरे बनते हैं। और मैंने लिया और डाला, वो तो 3 मिनट में बन के रेडी, लेकिन वो पूरा लॉट मेरा ख़राब हो गया था। उसके बाद जितने बने फिर वो सही बनते चले गए। और ऐसे ही सीखते हैं, कभी चीज़ें ख़राब होती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हमें लाइफ का ऐसे ही आता है कि जब हम खुद बनाते हैं चीज़ ख़राब होती हैं, और फिर हमें आइडिया लग जाता है खुद से कि अब कैसे करना है, अब की बार वो गलतियाँ नहीं होंगी। तो ऑलमोस्ट अब नमक पारे रेडी होने वाले हैं, और जितना अब बन चुके हैं इनको मैंने पेपर पे रख लिया था, एक्स्ट्रा ऑयल सब निकल चुका है। अब ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब इसको मुझे एक डब्बे में भर के कान्हा जी के पास रखना है। एक में मैंने चॉकलेट्स भर ली हैं एक डब्बे में, और एक में मैंने छोटा सा डब्बा है उसमें गुड़ और चने तोड़ के गुड़ और चने वो रख लिए हैं। तो भोग प्रसाद के लिए कम से कम 5-6 आइटम रखे रहते हैं, मतलब अलग से, जो सुबह जब जल्दी हो कुछ हो। वैसे भोग जो किचन में बनता है वो तो लगता ही लगता है, लेकिन अलग से ये चीज़ें ज़रूर रखी होती हैं, क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह बिल्कुल जैसे बस नहाएं और पूजा कर रहे हैं, तो उस समय कुछ ना कुछ भोग के लिए होना चाहिए। वैसे तीनों समय भोग लगता ही लगता है, लेकिन ऐसी ये सब चीज़ें रखी होती हैं तो इंस्टेंट भोग के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए वड़े भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। तो मैंने बस अपने लिए एक कटोरी में लिए वड़े, और रायते के साथ में थोड़ा सा ही जो रायता मतलब छाछ होती है, क्योंकि छाछ में ही डलते हैं ये। और ये 2 से 3 दिन में अगर ख़त्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इतने खट्टे हो जाते हैं कि फिर नहीं खाए जाते। और ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में बना के मैंने रख लिए थे। अब ये 2-3 दिन तो चलेंगे और 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद स्टार्ट होती हैं क्लासेस, यानी कि ट्यूशन्स। अभी ये वीडियो तो पहले की है जो मैं अभी ये डाल रही हूँ, तो ये 2-3-4 दिन पहले की है, क्योंकि अभी तो कनिष्क के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, और ये कनिष्क का ही मॉक टेस्ट था जो मैं उसको टेस्ट बना के दे रही थी। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम्स कंटिन्यू चल रहे हैं, और अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके एग्ज़ाम अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। तो ये जो केओस मचा हुआ है ना इस बार मेरी तो ज़िंदगी में, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं 2.5-3 महीने से सिर्फ लगातार पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ विदाउट एनी ब्रेक।
क्योंकि अब कभी कभी इतना लगातार पढ़ाते हुए भी बहुत आंखें भी थक जाती हैं और माइंड भी थक जाता है। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि आंखें और माइंड बिल्कुल थक चुका है। अब ये मैं आ चुकी थी इंस्टीट्यूट में, और इंस्टीट्यूट में बच्चों का सारा काम देख के, उनकी अटेंडेंस लगानी थी, वो सब सारा काम देख के, और जितने जो भी बच्चे मेरे से पढ़ने आते हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस 6 बजे के बाद शुरू होती हैं, उससे पहले मैं घर पे ही पढ़ाती हूँ, तब तक वहाँ पे एक और मैम है वो संभालती हैं। उसके बाद अब मैं आके लगी हूँ इंस्टीट्यूट का सारा कुछ देखने में, कितने बच्चे आए थे, कितनी अटेंडेंस है, वो सारा रिकॉर्ड चेक करना होता है, और फिर अटेंडेंस में अपने रजिस्टर में उसको टैली करती हूँ। तो बस अब बारी है घर जाने की। अब कर लिया मैंने अपना बैग पैक, मैं चली घर की ओर। और अब ये जो टाइम हो रहा होगा, ये करीब 7:30 से 8, यूजुअली 8 बजे मैं निकलती हूँ अभी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं। अब बस मैंने लाइट्स कर दी हैं बंद। अभी एक लाइट बंद नहीं करी थी, बट वो धानी ने कर दी थी पुन्नू को डराने के लिए, तो फिर से मैंने लाइट ऑन करके उसको निकाला। तो ये था आज का व्लॉग। होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।